प्यारे मित्रों, वेलकम बैक। ये वीडियो काफी समय के बाद बन रहा है, लेकिन अब होप करते हैं कि ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, हमारे मिलने का, हमारे आपस में बातचीत करने का। और आज का जो पॉइंट मैं लेकर आया हूं वो अगेन, जैसे कि हमारा चैनल है खुश रहो, तो ये पॉइंट इस तरह से हम इसको पेश करेंगे कि किस तरह से आपके आसपास जो है हमेशा न्यूज रहती हैं और उनको किस ढंग से दिखाया जाता है, उनको किस आईने में दिखाया जाता है, लेकिन आपको उसमें से कैसे अपने मतलब की चीज को समझना है, कुछ डीप थिंकिंग करनी है, एक लेयर ऑफ थिंकिंग जो करके आपके अपने फायदे के लिए उस न्यूज से या उस ट्रेंड से क्या निकल सकता है, उस चीज को हम आज देखेंगे। तो एक जो न्यूज बहुत रिसेंटली चल रही है, जिसके ऊपर काफी विवाद भी चल रहा है, वो है यूपी सरकार का जो फैसला है। 5,000 या शायद 6,000 के आसपास कुछ स्कूल्स हैं जो कि बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं रादर। जो गांव में, रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें 50 से कम बच्चे रह गए हैं, तो उनको मर्ज किया जा रहा है दूसरे स्कूलों के साथ। और ऑफन यही होगा कि वो बड़ा स्कूल जो होगा वो थोड़ा सा किसी बड़े टाउन कस्बे में होगा, किसी बड़े गांव में तो खैर नहीं कह सकते, वही कुछ कस्बा, कोई शहर, वहां वो स्कूल होगा। और अब इन स्कूलों को उनके साथ मर्ज किया जाएगा। तो इस न्यूज पे काफी उथल पथल है, इसको एक पॉलिटिकल रंग में ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। बहुत से चैनल्स में, बहुत सी न्यूज में इन चीजों को डिस्कस किया जाता है, और हर जगह पे इसका एक पॉलिटिकल पहलू दिखाया जा रहा है। हर जगह पे यही दिखाया जा रहा है कि शायद अब गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप में जाकर देखें, एक दो लेयर की थिंकिंग करके देखें, तो ये एक पुश है, एक नया, आई वुड से एक चेंज है सरकार की वे ऑफ वर्किंग में, जो कि पुश है अर्बनाइजेशन के लिए। और शायद ये यूपी वाली जो मुद्दा है, यूपी वाला न्यूज है, कुछ ज्यादा उछल गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे, और आप अपने कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि दूसरे राज्यों में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, इस तरह से नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ और ऐसा हो रहा है जो अर्बनाइजेशन को पुश कर रहा है। अब इससे अर्बनाइजेशन पुश कैसे होता, अगर हम इसे देखें कि अगर स्कूल खत्म किए जाएंगे या स्कूल मर्ज किए जाएंगे रिमोट एरियाज में, तो वहां से लोगों को, जो जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको या तो बच्चों को, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल है, तो उनको अपने बच्चों को दूर भेजना पड़ेगा। और हालांकि ये बात चल रही है कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी और बाकी और चीजें, या फिर ये होगा कि उनको वहां से निकलना होगा, आसपास के किसी कस्बे में, किसी टाउन में जाना पड़ेगा, ताकि बच्चे को सहूलत रहे। क्योंकि छोटे बच्चे की बात यहाँ पे हो रही है, वो ज्यादा ट्रेवल भी नहीं कर पाएगा अगर आप उसे ट्रांसपोर्टेशन दे भी देते हैं तो। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके, जैसे जिनके फादर्स, या जैसे जो मेल है वो ऑलरेडी किसी बड़े शहर में काम कर रहे हैं, फैमिली पीछे वहां पर है, तो अब वो फैमिली दबाव बनाएगी कि अब गांव में स्कूल नहीं है, हमें वहां नई जगह जाना होगा, उसकी बजाय आप हमें भी अपने साथ बड़े शहर में ले जाओ। तो ये एक, अगेन एज आई सेड, एक पुश है अर्बनाइजेशन की तरफ। और इसमें फायदा काफी है गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि सिर्फ रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में ही है जो कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, मनरेगा और बाकी कुछ स्कीम्स हैं। तो जैसे ही वहां से पॉपुलेशन बाहर की तरफ निकलती है, शहर की तरफ आती है, तो उन स्कीम से भी पैसा बचता है। और आगे चल के अगर अर्बनाइजेशन या अर्बन एरियाज में ही, और भारत जो 2035 का भारत अगर हम कहें, तो वो शहरों में ही बसेगा। टोटल अगर लगा लें 7, 8, 9 जो मेन शहर हैं, ज्यादा पॉपुलेशन 2035 तक ये अनुमान है कि 60 से 70% पॉपुलेशन जो है वो इन शहरों में ही होगी, इन शहरों के आसपास ही होगी। तो अब उन सब चीजों को देखते हुए ये जो है कदम लिया जा रहा है। और धीरे धीरे अब ये भी देखेंगे कि अर्बन पुअर जो बढ़ेंगे, जो
शहरों में, क्योंकि जब ये लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ अर्बन पुअर बढ़ेंगे, तो अब कुछ स्कीम्स जो है सरकार अब अर्बन पुअर के लिए जो ज्यादा शुरू करेगी रादर के जो गांव देहात में जो लोग बैठे हैं। तो ये तो मुद्दा जो सामने एक दिखता है, और थोड़ा सा उसका हम लोग नेक्स्ट लेवल अगर देखेंगे तो अब इसका हमें यूज या इसका इम्प्लीकेशन क्या है और हम इसमें से कैसे फायदा ले सकते हैं और किस तरीके से अब इसको सोचना है। इसी के साथ अगर एक चीज को और हम रखेंगे जो है कि अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि स्मार्ट सिटीज का भी जो बजट है वो भी कम कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है। कुछ और नई सिटीज जिनको डेवलप करने की बात हो रही थी, तो वहां पर भी बजट की कटौती काफी देखने में मिल रही है। तो अब ये दिखेगा कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई एमएमआर एरिया और हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, ऐसे जो बड़े शहर हैं टीयर 1, थोड़े बहुत टीयर 2 इनको कहा जा सकता है, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, पैसा लगेगा और यहीं पर सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी और यहीं पर आपकी जो है ज्यादा पॉपुलेशन भी आएगी और यहीं से धीरे धीरे जो है कि देश धीरे धीरे इन शहरों से चलना शुरू होगा। तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, हम इसमें से क्या फायदा देख सकते हैं, क्या फायदा निकाल सकते हैं। जब मैं हम कह रहा हूं तो हम लोग जो ऑलरेडी इन शहरों में हैं, जो अपने आप को हम लोग मिडिल क्लास का अगर कहे जाएं, तो हमारे लिए इस सब में से क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहली चीज, अभी भी बहुत से हमारे लोगों में ये देखा जाता है, स्पेशली जो लोग खुद शायद फर्स्ट जनरेशन अभी गांव कस्बे से निकल के आए, किसी छोटे शहर से निकल के आए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर वगैरह में रह रहे हैं, तो उनके अंदर ना एक ये आस है कि हम वापस जाएंगे, हम यहां नहीं रहेंगे, हम अपना बुढ़ापा जो है वो अपनी ही जगह पे बिताएंगे। तो एक बहुत बड़ी जो चीज मैं इसमें ये कहूंगा कि हमें अगर जो दिख रहा है कि अर्बनाइजेशन के लिए पुश है, तो इस जो तमन्ना को आप निकाल दें अपने मन से। ये तमन्ना अब पूरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप जाते भी हैं आज से 10 साल 15 साल बाद, तो जो दिख रहा है कि वहां पे ये पहले स्कूल से शुरू हुआ है, धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज, चिकित्सा पे आएगा, उसके बाद और फैसिलिटीज हैं, तो धीरे धीरे ये हमें देखने को मिलेगा कि रिमोट एरिया, रूरल एरिया में सरकार का बजट नहीं लगेगा। तो अगर आप ऐसी जगह पर चले गए तो आप वहां ज्यादा रह नहीं पाएंगे, आपको फिर यहां पर ही वापस आना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप ऑलरेडी यहां पर मकान ले चुके हैं, बहुत बढ़िया, नहीं तो पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए, क्योंकि आपको रहना यही है, वापस जाने का ख्याल अब खत्म कर दीजिए। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो क्या आप और प्रॉपर्टी छोटी आसपास के एरियाज में, इस शहर के आसपास, इसी शहर में कोई छोटी बजट के अंदर प्रॉपर्टीज, अफोर्डेबल हाउसिंग जिसे कहा जाता है, उस तरह का क्या अगर आप और ले सकते हैं, लीवरेज लेकर, लोन के रेट्स काफी कम होते दिख रहे हैं, तो वहां पर आपको इन्वेस्ट जो है करना चाहिए। क्योंकि जब लोग आएंगे तो घरों की जरूरत पड़ेगी, किराए पे रहेंगे और वही जो है अब इकोनॉमी को चलाएंगे। तो ये एक मेन चीज और बहुत बड़ा स्टेप जो है आपको पहले लेना चाहिए। आगे है, क्योंकि गिग इकोनॉमी बढ़ेगी, जब ये लोग शहरीकरण बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन होगी, ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन में रहेगी, तो हम अभी भी देख रहे हैं कि स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी और इस तरह की चीजें बहुत अब चल रही हैं, तो ये इकोनॉमी और बढ़ेगी। तो खुद को भी आप इस चीजों में एक्सपोजर दे सकते हैं। आपका फायदा यह है कि आप ऑलरेडी इस इकोसिस्टम में, उन शहरों में ऑलरेडी बैठे हैं, आपको वहां की सप्लाई चेन पता है, आप जानते हैं कि यहां काम कैसे हो रहा है, तो आप खुद ये कर सकते हैं। या आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरियर जो बन सकता है कि गिग इकोनॉमी में इन लोगों को मैनेज करना, इस तरह की कुछ चीजें करना। सीनियर केयर के अंदर भी जो है अभी काफी बढ़ेगा।
तो उसके अंदर भी बच्चों के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। ये नए इंडिया के, एक अर्बन इंडिया के ये कुछ नए कैरियर्स होंगे जिनके लिए अगर हम अभी से पहले अपना दिमाग खोलें, और दूसरा फिर इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें, देखें कि किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हम ये कैरियर्स किस तरह से कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का काफी स्कोप होगा, अभी भी है, लेकिन आगे और देखेंगे, क्योंकि ये जो लोग, ये जो नई एक तरह से जनरेशन, बिल्कुल जो अभी काफी रिमोट एरिया से यहाँ पे आएंगी, कुछ लोग तो लेबर में ही लगेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ लोग होंगे जो कुछ अच्छे स्कूल्स में भी अपने बच्चों को एडमिट करना चाहेंगे, कुछ ठीक ठाक सी नौकरी गिग इकोनॉमी में होंगे, तो उनके बच्चे जो हैं वो अब अर्बनाइजेशन की तरफ जाना चाहेंगे, जिसका कि एक सबसे पहला एक तरह से ठप्पा या मार्क है इंग्लिश। तो इंग्लिश स्पीकिंग के सेशंस, इस तरह के कुछ कोर्सेज, वो आप देख सकते हैं कि आप उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो भी एक करियर ऑप्शन है। ट्यूशंस एक और करियर ऑप्शन हो सकती हैं। तो इस पूरे वीडियो में एजेंडा यही था कि किस तरह से हम किसी भी खबर में से, आपको सिर्फ पॉलिटिकल चीजें दिखाई जाएंगी, तो या तो उन पॉलिटिकल चीजों पे हम अपनी एनर्जी लगा सकते हैं, अपना दिमाग जो है उसको वहां खर्च कर सकते हैं, जिसमें से कुछ खास निकलेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा सा और लेवल पे जाते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस को समझते हैं, उसके रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं, और उसमें से कि हम लोगों का उसमें क्या फायदा है, और किस तरह से इस पूरे सिचुएशन को हम अपने बेहतरी के लिए जो है यूज कर सकते हैं। तो ये एक एजेंडा इस वीडियो के माध्यम से था, क्योंकि मैं जैसे कि हमेशा कहता हूं, मेरा काम है आप लोगों को एम्पावर करना, एम्पावरमेंट को फैलाना, खुशियों को फैलाना, और किस तरह से हम एक खुश और एम्पावर्ड जो समाज है वो बना सकते हैं। तो आप अपने कमेंट्स जो जरूर दीजिए, आप कितना इससे आप इत्तेफाक रखते हैं, कितना आप सोचते हैं कि ये सही था, कितना आप सोचते हैं कि इसमें कुछ और चीजें हो सकती हैं, या कोई पॉइंट जो हो सकता है इस समय मैं नहीं आपको दे सका हूं। हो सकता है कुछ चीजें जानबूझ के भी छुपाई जाती हैं, लेकिन आप अपने कमेंट्स में उन चीजों को जरूर लिखिए। उन पे हम आगे वीडियोस बनाएंगे, आगे डिस्कशंस करेंगे, चर्चा करेंगे, ये सब चलता रहेगा। खुश रहो।